इस एपिसोड के शुरुआत में मिंजू बहुत खुश होता है ये जानकर कि योंगजू ही वो लड़की थी जिसने उसका जान 6 साल पहले बचाई थी। लेकिन उसे ये भी रियलाइज होता है कि योंगजू इस बात से खुश नहीं है। वो कमेंट करता है कि योंगजू अब बिल्कुल वैसे नहीं रही है जैसे उस वक्त थी जब योंगजू मिंजू को बचाई थी। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां योंगजू हॉस्पिटल बेड पर पड़े मिंजू से कहती है कि अपने आप से मेहरबानी करना सीखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके। तभी प्रेजेंट में योंगजू मिंजू का घर में डिनर के लिए जाती है और छोटी छोटी बातें करते हैं। मिंजू उससे पूछना चाहता है कि वो उदास क्यों लग रही है, लेकिन उसका पूछने से पहले योंगजू चली जाती है। दूसरे ओर घर में योंगजू की ग्रैंडमा को दर्द होता है और वो गिर जाती है। लेकिन जब तक योंगजू घर पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा एक्टिंग करती है कि सब कुछ ठीक है। फिर जब योंगजू अपने रूम में होती है तब वो कुछ सोचती है, जहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ योंगजू मिंजू का जान बचाकर घर पहुँचती है तो वो अपनी ग्रैंडमदर को जमीन पर गिरा हुआ पाती है। प्रेजेंट में दूसरी तरफ बांग ने अपने पेरेंट को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है अपने बर्थडे के लिए। कॉन्वर्जेशन के दौरान वो उनसे ये कहकर कन्फ्रंट करती है कि उन्होंने उसे सिर्फ पैसा दिए है लेकिन प्यार या अटेंशन नहीं। कोइंसिडेंटली चैन और उसके सिबलिंग्स भी वही रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। वो लोग चैन के छोटे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बांग के पेरेंट काम के लिए निकल जाते हैं और वो अकेली रह जाती है। वो इमेजिन करती है कि चैन उसके लिए केक लेकर आया है और उसके लिए गाना गा रहा है। लेकिन जब चैन रेस्टोरेंट से जा रहा होता है तो उसका नज़र बांग पर पड़ता है। वो उसे अपने सिबलिंग से मिलवाता है। बाद में बांग एक स्टोर जाती है और कुछ खा रही होती है। तब चैन वापस आता है। उसके हाथ में कुकी का एक छोटा केक होता है और इस बार एक कोई सपना नहीं था तो बांग खुश होती है। कुछ दिन बाद मिंजू अब भी सोचता रहता है कि योंगजू क्या छुपा रही है। दूसरी तरफ जीसंग टीम ब्रेवरी जाते हैं। रास्ते में योंगजू विलेजर से मिलती है और सब उसे कंप्लेन करते हैं कि मिंजू हर जगह कह रहा है कि तुमने उसका जान बचाई थी। फिर इसके बाद मिंजू फिर से गांव वालों से कहने लगता है कि योंगजू ने उसे सेव की थी, जिसे सुनकर सब बोर होते हैं। दूसरी तरफ योंगजू अब भी अनईजी फील करती है क्योंकि उसे याद आती है कि जब उसने मिंजू की हेल्प की थी तब उसकी ग्रैंडमदर की कॉल मिस हो गई थी। तभी मिंजू योंगजू के सामने आता है, लेकिन यहीं पर योंगजू उतना खुशी नहीं होती है तो मिंजू सैड होता है। टीम फिर नए बीर के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। जब तक बीर ब्रेव हो रहा होता है, यहीं पर योंगजू और चैन बताते हैं कि कैसे वो दोनों एक जिम में कंपटीशन करते करते फ्रेंड्स बन गए थे। फिर इसके बाद बांग और चैन बाइक पर कॉफ़ी लेने निकलते हैं। बांग उसे सरप्राइज करती है जब वो चैन को पीछे से हक करती है। दूसरी ओर मिंजू योंगजू से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। योंगजू प्रॉमिस करती है कि वो बाद में सब कुछ बताएगी। यहीं पर योंगजू बहुत सैड होती है। तभी राहो को एक कॉल आता है कि उसका फादर का हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। सब लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां राहो को सर्जरी कंसेंट फॉर्म में साइन करना पड़ता है। योंगजू को याद आता है कि उसने भी अपनी ग्रैंडमदर के लिए ऐसे ही की थी और राहो को समझाती है कि कैसे एक अच्छा केयर गिवर बनना चाहिए। जब मिंजू राहो के फादर के हॉस्पिटल बिल के पैसा देता है, राहो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन मिंजू कहता है कि दूसरों की मदद लेना भी एक स्ट्रेंथ है। फिर हॉस्पिटल से निकलते वक्त मिंजू योंगजू को ड्रॉप करता है। तो जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तब योंगजू की ग्रैंडमदर मिंजू को डिनर के लिए बुला लेती है और मिंजू खुश होकर एक्सेप्ट करता है। ग्रैंडमदर उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होती है। जब योंगजू सो जाती है, मिंजू दादी से कहता है कि वो योंगजू को पसंद करता है तो ग्रैंडमदर खुश होती है। फिर इसके बाद मिंजू योंगजू को उसके बेड में सुलाता है। तभी उसका ग्रैंडमदर आती है और योंगजू की फास्ट की सच्चाई बताती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां योंगजू ने मिंजू को बचाई थी। उस मोमेंट में योंगजू ने अपनी ग्रैंडमदर की कॉल इग्नोर की थी और उसकी ग्रैंडमदर कोलैप्स कर गई थी। उसके बाद उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गया था। योंगजू ने मिलिट्री छोड़ दिया और अपने हॉबीज भी साइड में रख दिया ताकि पैसा कमा सके। तभी प्रेजेंट में मिंजू को रियलाइज होता है कि उसका वजह से योंगजू को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ी। अगली सुबह योंगजू एक झटके में उठती है और मिंजू का एक अपोलॉजी नोट देखती है।
वो अपनी ग्रैंडमदर के पास जाती है और कहती है कि मैंने डिसाइड किया हूँ कि मैं अपने पास्ट के डिसीजन का रिग्रेट नहीं करूँगी। उसकी ग्रैंडमदर उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है। फिर योंगजू ब्रेवरी जाती है जहाँ एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। कोई माउंटेन पर गया था और फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, लेकिन कॉल कट हो गया। योंगजू को तुरंत रियलाइज होता है कि मिंजू मिसिंग है। वो माउंटेन पर चढ़ जाती है और मिंजू को एक पुराने अंट के पास परफेक्टली फाइन बैठा हुआ पाती है। वो उस पर चिल्लाती है, बिना बताए क्यों चले गए हो। मिंजू कहता है कि मेरे वजह से तुम्हारी ग्रैंडमा की हालत ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए था, कैसे सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे साथ रह सको। और वो योंगजू से बार बार पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर योंगजू फाइनली कन्फेस करती है कि मैं हर्ट फील करती हूँ। तो मिंजू प्रॉमिस करता है कि मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा और फिर योंगजू को किस करता है। थोड़ी देर बाद योंगजू भी उसे किस करती है और इस इमोशनल मोमेंट के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।